प्रणाम। मैं रवि। अभी हम बिहार के जो विद्यापति धाम जो है अपने आप में देवघर की नगरी कहा जाता है, वहाँ पे अभी मौजूद है। आज दिन एतवार का है, लेकिन आप भीड़ देखिएगा भक्तों का, तो यहाँ हजारों में भक्तों का भीड़ होता है लगातार। यहाँ पे कल जो सोमवारी है उसको लेकर क्या तैयारी है और कितनी भीड़ आने की संभावना है, ये अभी हमारे साथ यहाँ के जो बाबा है, जो मुख्य बाबा के रूप में यहाँ काम करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बाबा, पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका है? मेरा नाम राम पुकार गिरी उर्फ तांत्रिक बाबा। बाबा, यहाँ पे सोमवारी के लेकर कितना भीड़ रहता है यहाँ पे? सोमवारी में कम से कम 4 से 5 लाख बम आते हैं बाबा को। फिर आप लोग यहाँ का विधि व्यवस्था कैसे संभालते हैं? सारे टूट टाट करके रखते हैं। यहाँ का कमेटी सदस्य और पुलिस कर्मचारी जो है वो संभालते हैं। यहाँ पे मुख्य आप लोग कैसे काम करते हैं? यहाँ पे क्या यहाँ का जो खूबसूरती है, कैसे ये विद्यापति धाम जो है देवघर कहा जाने लगा है, क्या वजह है? यहाँ जो भी कामना मांगा जाता है वह मनोकामना पूर्ण होता है, इसीलिए देवघर के बाद दूसरा स्थान बाबा विद्यापति नगरी है। और यहाँ पे कितने लगभग पूरे सोमवारी के अंदर कितने लोग आ जाते हैं? कम से कम 10 से 20 लाख। कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली, बम्बे, पटना, यानी कि दिल्ली, औरंगाबाद, पूर्णिया तक का आदमी और बंगाल, नेपाल तक के आदमी आते हैं। चलिए, हमारे साथ बाबा थे। अभी हम विद्यापति मंदिर का जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो सोमवारी के लेके वो हम कहेंगे कि आप दिखाइए। लगातार यहाँ प्रत्येक सोमवारी के दिन 2 से 3 से 4 लाख लोगों की जो संख्या होती है यहाँ पे जला अभिषेक करती है। ये अपने आप में बिहार का जो छोटा देवघर कहे जाने वाला ये बाबा की नगरी विद्यापति धाम है। और यहाँ पे जो इनकी जो मेन मुख्य मार्ग है वो हम दिखाने का आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वो मुख्य मार्ग है बाबा का, जहाँ से लोगों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। लोगों की जो भीड़ होती है वो हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। और यहाँ के हम बता दें कि बिहार के अलावा कई अन्य स्टेट जो है, बिहार के अलावा कई जो अन्य स्टेट होते हैं वहाँ के लोग यहाँ पे जला अभिषेक के लिए आते हैं। यही वो मुख्य द्वार है जहाँ से लोग जला अभिषेक करते हैं। और यहीं पे लगभग जो भीड़ की संख्या है वो आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं, ये कैमरे के माध्यम से दिखा रहे। बाकी जो खूबसूरती इस विद्यापति धाम की है, विद्यापति धाम की है, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कल सोमवारी है और कल यहाँ पे अनुमानित लोगों की जो संख्या है आने की कम से कम 2 लाख की एवं में होती है, जो यहाँ के पूरे क्षेत्र में रहती है। भीड़ों से ये विद्यापति धाम गूंज उठती है। लगातार लोग दूर दूर से आते हैं, जिनकी मनोकामना होती है वो यहाँ पे आके मन्नतें पूरे करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, कैमरामैन से दिखाइए कि लगातार ये देवनगरी में जो शादी विवाह का कार्यक्रम भी होता है, जो यहाँ लगातार वर्षों से चली आ रही है। ये देवनगरी भी कही जाती है अपने आप में विद्यापति धाम। और लोगों की जो भीड़ है वो हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि जो विद्यापति का मुख्य गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसको आप एक बार दिखाने का जरूर प्रयास करिएगा। ये वही यहाँ पे होता है। और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, बस कितने बेहतरीन तरीके से लोगों की जो संख्या है यहाँ पे लगातार आते हैं और विद्यापति धाम में जला अभिषेक करते हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे छोटे छोटे जो मंदिर है, आप जो हर एक भगवान का अगर दर्शन करना चाहेंगे तो आप इस विद्यापति के देवनगरी में कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मंदिर जो है इसमें सभी भगवानों को स्थापित किया गया है। और ये भोला हुआ का जो मेन मंदिर है, इसमें भोला हुआ विराजमान है, जो कि लोगों का सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बन चुके हैं। अगर यहाँ पे आप सोमवारी के और सावन के समय में जब आते हैं, जब सावन के समय में आते हैं तो यहाँ पे लगातार लोगों की जो भीड़ है आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि कितना लोगों का भीड़ यहाँ पे रहता है। और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनको कई घंटों का मशक्कत करने के बाद यहाँ पे भीड़ पर काबू करना पड़ता है। और कई किलोमीटर जो लाइन है, लंबी लंबी कतार है, वो आपको कल सुबह देखने को जरूर मिलेगा ये विद्यापति धाम में। यहाँ पे भक्त श्रद्धालु जो है, देखिए कैसे यहाँ पे जल जो है, यहाँ पे आपको सभी चीज़ छोटे बड़े जो भी सामान आपको चढ़ाने के लिए भोला हुआ को खोजिएगा वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। होता है लगातार यहाँ पे कल जो सोमवारी है उसको लेकर क्या तैयारी है और कितनी भीड़ आने की संभावना है, ये अभी हमारे साथ यहाँ के जो बाबा है, जो मुख्य बाबा के रूप में यहाँ काम करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बाबा, पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका है? मेरा नाम राम पुकार गिरी उर्फ तांत्रिक बाबा। बाबा, यहाँ पे सोमवारी के लेकर कितना भीड़ रहता है यहाँ पे? सोमवारी में कम से कम 4 से 5 लाख बम आते हैं बाबा को। फिर आप लोग यहाँ का विधि व्यवस्था कैसे संभालते हैं? सारे टूट टाट करके रखते हैं। यहाँ का कमेटी सदस्य और पुलिस कर्मचारी जो है वो संभालते हैं। यहाँ पे मुख्य आप लोग कैसे काम करते हैं? यहाँ पे क्या यहाँ का जो खूबसूरती है, कैसे ये विद्यापति धाम जो है देवघर कहा जाने लगा है, क्या वजह है? यहाँ जो भी कामना मांगा जाता है वह मनोकामना पूर्ण होता है, इसीलिए
देवघर के बाद दूसरा स्थान बाबा विद्यापति नगरी है। और यहाँ पे कितने लगभग पूरे सोमवारी के अंदर कितने लोग आ जाते हैं? कम से कम 10 से 20 लाख। कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली, बम्बे, पटना, यानी कि दिल्ली, औरंगाबाद, पूर्णिया तक का आदमी और बंगाल, नेपाल तक के आदमी आते हैं। चलिए हमारे साथ बाबा थे। अभी हम विद्यापति मंदिर का जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो सोमवारी के लेके वो हम कहेंगे कि आप दिखाइए। लगातार यहाँ प्रत्येक सोमवारी के दिन 2 से 3 से 4 लाख लोगों की जो संख्या होती है यहाँ पे जला अभिषेक करती है। ये अपने आप में बिहार का जो छोटा देवघर का है जाने वाला ये बाबा की नगरी विद्यापति धाम है। और यहाँ पे जो इनकी जो मेन मुख्य मार्ग है वो हम दिखाने का आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वो मुख्य मार्ग है बाबा का जहाँ से लोगों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। लोगों की जो भीड़ होती है वो हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। और यहाँ के हम बता दें कि बिहार के अलावा कई अन्य स्टेट जो है, बिहार के अलावा कई जो अन्य स्टेट होते हैं वहाँ के लोग यहाँ पे जला अभिषेक के लिए आते हैं। यही वो मुख्य द्वार है जहाँ से लोग जला अभिषेक करते हैं। और यहीं पे लगभग जो भीड़ की संख्या है वो आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं। ये कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाकी जो खूबसूरती इस विद्यापति धाम की है, विद्यापति धाम की है, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कल सोमवारी है और कल यहाँ पे अनुमानित लोगों की जो संख्या है आने की कम से कम 2 लाख की एवं में होती है। जो यहाँ के पूरे क्षेत्र में रहती है भीड़ों से ये विद्यापति धाम गूंज उठती है। लगातार लोग दूर दूर से आते हैं, जिनकी मनोकामना होती है वो यहाँ पे आके मन्नतें पूरे करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कैमरामैन से दिखाइए कि लगातार ये देवनगरी में जो शादी विवाह का कार्यक्रम भी होता है जो यहाँ लगातार वर्षों से चली आ रही है। ये देवनगरी भी कही जाती है अपने आप में विद्यापति धाम। और लोगों की जो भीड़ है वो हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि जो विद्यापति का मुख्य गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसको आप एक बार दिखाने का जरूर प्रयास करिएगा। ये वही यहाँ पे होता है। और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, बस कितने बेहतरीन तरीके से लोगों की जो संख्या है यहाँ पे लगातार आते हैं और विद्यापति धाम में जला अभिषेक करते हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे छोटे छोटे जो मंदिर है, आप जो हर एक भगवान का अगर दर्शन करना चाहेंगे तो आप इस विद्यापति के देवनगरी में कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे मंदिर जो है इसमें सभी भगवानों को स्थापित किया गया है। और ये भोला बाबा का जो मेन मंदिर है इसमें भोला बाबा विराजमान है, जो कि लोगों का सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बन चुके हैं। अगर यहाँ पे आप सोमवारी के और सावन के समय में जब आते हैं, जब सावन के समय में आते हैं तो यहाँ पे लगातार लोगों की जो भीड़ है आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि कितना लोगों का भीड़ यहाँ पे रहता है। और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनको कई घंटों का मशक्कत करने के बाद यहाँ पे भीड़ पर काबू करना पड़ता है। और कई किलोमीटर जो लाइन है, लंबी लंबी कतार है, वो आपको कल सुबह देखने को जरूर मिलेगा ये विद्यापति धाम में। यहाँ पे भक्त श्रद्धालु जो है देखिए कैसे यहाँ पे जल जो है, यहाँ पे आपको सभी चीज़ छोटे बड़े जो भी सामान आपको चढ़ाने के लिए भोला बाबा को खोजिएगा वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। धन्यवाद।